हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत। तो आज हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, बीटा फंक्शन देख लिए थे। आज हम लोग गामा फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गामा फंक्शन। तो देखिए गामा फंक्शन हम लोग को पढ़ना क्या है, गामा फंक्शन। क्या पढ़ना है? गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज द गामा फंक्शन is defined as the gamma function is defined as gamma n is equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। तो गामा फंक्शन को हम लोग डिफाइंड करते हैं इससे, ठीक। क्या है गामा फंक्शन? आप लोग लेकिन 10th में पढ़े होंगे अल्फा बीटा गामा ना, तो अल्फा बीटा गामा ऐसे पढ़े थे, ठीक। ऐसे भी चिन्ह होता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा n इज इक्वल टू, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक। इस पे हम लोग क्वेश्चन के जिक्र करेंगे। उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी गामा डायरेक्ट कह देगा गामा 1 का वैल्यू क्या होगा, तो अभी आप लोग के बीच फार्मूला है तो निकाल लीजिएगा। तब कहेगा गामा 2 का वैल्यू, गामा 3 का वैल्यू, ऐसे। तो देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, बीटा फंक्शन को देखे थे। उसके बाद अभी आज क्या देख रहे हैं, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन है द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू x टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक। तो देखिए इसको देखते हैं, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, ठीक। तो गामा फंक्शन का जनरल फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक। यह होता है। अगर यहाँ पर m रहे गामा तो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर m माइनस 1, ठीक। ऐसा भी केस आता है। अगर गामा में गामा m रहे तो इसका लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर m माइनस 1 dx, ठीक। जब यह चेंज होगा उसके बाद इसका इस लिमिट भी चेंज होगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन है गामा 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो अभी फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाइए, 0 इन्फिनिटी e टू द पावर x के जगह पर तो कुछ नहीं इंटू x टू द पावर n के जगह पर है n माइनस 1 तो 1 माइनस 1 dx। क्या देगा, 0 टू इन्फिनिटी भी ऑलरेडी। उसके बाद e टू द पावर माइनस x इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, 0 होगा, x के पावर 0 यानी कि 1 वैल्यू देगा dx। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, माइनस है e टू द पावर माइनस x बटे 1 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। तो देखिए माइनस ऊपर चल जाएगा, e पावर माइनस x है तो नीचे आ जाएगा, इन्फिनिटी तो 0 ना 0, ठीक। माइनस 1 बटे e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस, उसके बाद माइनस तो ऑलरेडी है
ई टू दी पावर माइनस 1 बाय ई टू दी पावर 0। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, कोई चीज़ का 0 माइनस माइनस प्लस 1 बाय ई टू दी पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का गामा 1 का जो वैल्यू आया क्या आया, 1 आया। ठीक, इसी तरह गामा 2 का वैल्यू जब निकालना स्टार्ट कीजिएगा तो देखिए गामा 2 तो 1 था तो निकाल लिए, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ तो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स आया, यानी कि लेंथी फंक्शन से जाएंगे तब तो 2 के निकालने के लिए। तो देखिए उसका ऐसे नहीं करेंगे, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, लगभग देखिए अगर आपसे पूछा जाए इन गामा 2 का वैल्यू, गामा 2 का वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग ऑलरेडी अभी फार्मूला पढ़े हैं, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स। इस पर फार्मूला लगाएंगे तब, या आप लोग का शॉर्ट एक फार्मूला देखिए, हम लोग उस फार्मूला को डिफाइन भी करेंगे। ठीक, 2 3 4 आर के निकालने के लिए गामा फंक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, यह पढ़ रहे थे। ठीक, अब हम लोग से पूछा जाएगा गामा n प्लस 1, क्या पूछा जाएगा, गामा n प्लस 1। तो गामा n प्लस 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, n के जगह पे n प्लस 1 रख देंगे, इसी में 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स रख देंगे। ठीक, तो निकाल रहे हैं गामा n प्लस 1, तो क्या है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर। तो देखिए 1 प्लस में एगो माइनस में तो कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स टू दी पावर n डी एक्स। अब इतना आया, इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं। ई टू दी पावर माइनस, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी रहता था, इसको क्या बाय पार्ट पे ए टू ए बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अगर ऐसा रहेगा एक्स वाई डी एक्स। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल लगाएंगे। ठीक, तो देखिए तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेट बाय पार्ट। ठीक, इंटीग्रेट बाय पार्ट में देखिए करेंगे तो x टू दी पावर n को बाहर करेंगे 0 x ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस क्या करेंगे, उसके बाद 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद क्या किए हैं, जिसका यानी कि बाहर किए हैं n पे उसका डिफरेंशिएट करेंगे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे इनटू जिसका अंदर वाले का इंटीग्रेट dx। ठीक, तो देखिए x टू दी पावर n ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे माइनस 1 इन्फिनिटी बाई 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n का क्या होगा n x के पावर n माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स है तो ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे माइनस 1 डी एक्स। ठीक, इतना कर लेंगे। अब देखिए इस साइड करते हैं तो क्या आया, तो देखिए x टू दी पावर n तो अंदर चल जाएगा, तो माइनस एक्स टू दी पावर n बटे ई टू दी पावर x के पावर इन्फिनिटी 0 माइनस, यहाँ पर क्या है ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो माइनस n कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस n बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और उसके बाद क्या बचा ई टू दी पावर माइनस एक्स को पहले लिख देते हैं इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, कितना बचा। ठीक, क्योंकि x टू दी पावर इसको पहले बाहर कर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा तो क्या माइनस 1 और n को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस n कांस्टेंट टर्म बाहर, उसके बाद x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स को पहले लिख दिए, गुना में कैसे लिख सकते हैं x के पावर n माइनस 1 डी एक्स। ठीक, उसके बाद देखिए x के पावर
पर n है तो x का वैल्यू जब रखेंगे तो इतना कहते हैं कि ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक, ऑलरेडी 0 हो जाएगा, प्लस n इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। लिख लीजिए n इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। देखिए हम लोग जब निकाले थे तो ये क्या है, गामा n का वैल्यू है, गामा n का जनरल फार्मूला लिखाए थे शुरू में, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस x इंटू x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू गामा n, तो किसके लिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, यही नो निकालना था हम लोग, ठीक। तो आप देखिए आसान होगा, जैसे गामा 1 क्वेश्चन में पूछा गया था, गामा 1 का वैल्यू पुटअप कर लिए थे, इसी तरह गामा 2, 3, 4, 5, 6 का देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो अभी हम लोग गामा देखना स्टार्ट करेंगे। 1 का देख लिए, गामा 1 का वैल्यू कितना था 1, 2 का वैल्यू क्या होगा निकालना पड़ेगा। देखिए अभी जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले, गामा n का जो पहला प्रॉपर्टी यानी फार्मूला है 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, और गामा n प्लस 1 का क्या आया है n इंटू गामा n, यह फार्मूला निकला है। हम लोग यानी कि क्वेश्चन में देखें, पहला नंबर देखे थे गामा 1 का वैल्यू 1 आया था, इसी तरह दूसरा देखिए गामा 2 का वैल्यू कहेगा, गामा 2 का वैल्यू कहेगा क्योंकि n का जगह पे 1 है, यहाँ पर n प्लस 1 यानी कि गामा में रखा जाए, अगर 1 प्लस 1 कर लेंगे तो 2 होगा। जब अब हम लोग जानते हैं गामा n प्लस 1 क्या होता है n इंटू गामा n, तो n इंटू गामा n, n की जगह पर 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू गामा 1 का वैल्यू क्या आया है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, गामा 2 का वैल्यू भी 1 आया। इसी तरह गामा 3 का निकालिए जल्दी जल्दी, गामा 3 का निकालेंगे तो करेंगे गामा 2 प्लस 1, तो देखिए n प्लस 1 n इंटू गामा n, तो क्या होगा 2 इंटू गामा n, n क्या है 2n, 2 की जगह पर n, तो देखिए तो 2 इंटू गामा 2 का वैल्यू क्या है 1 है, क्या आएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह निकालिए चौथा गामा 4 का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे गामा 3 प्लस 1, सॉरी 4 लिखा, 3 प्लस 1, तो क्या होगा 3 इंटू गामा 3 इज इक्वल टू 3 इंटू गामा 3 का वैल्यू क्या आया है 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 का भी क्या आया 6 आ गया। इसी तरह 5 का निकाल लीजिए, गामा 5 इज इक्वल टू गामा 4 प्लस 1 करेंगे तो 4 इंटू 4 का गामा, ठीक, तो 4 इंटू 4 का कितना निकला है 6, ठीक, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह गामा 5 का निकाल लीजिए, 5 का निकाल लिए, 6 का निकालिए, 5 प्लस 1 5 इंटू गामा 5 इंटू 5 का कितना निकला है 24 यानी कि 120। तो देखिए इसको फैक्टोरियल में लिखना चाहेंगे, 1 का फैक्टोरियल, 2 का भी क्या आया 2 का 1 आया है, इसका भी 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद क्या निकाले 3 का भी क्या आया है 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, उसके बाद इसका 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 4, ठीक। आई तो 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का 124, ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे आप लोग का एक बट्टा में निकाल के देखिएगा, देखिए लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गामा n का वैल्यू क्या देखे थे क्वेश्चन में, पहले आप लोगों को यानी कि देख लिया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। उसके बाद पढ़े गामा n प्लस 1 n इंटू गामा n, ठीक, पढ़ लिए।
उसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, गामा 1/2 का वैल्यू निकाल के रखिए। ठीक, गामा 1/2 का वैल्यू निकाल के रखिएगा, जस्ट इसी का है। ठीक, या नहीं तो हम लोग निकाल देते हैं, साथ निकाल ही देते हैं। देखिए गामा 1/2 का, ठीक, इसी तरह आप लोग 3/2, 2/3 निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए गामा n का वैल्यू 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 dx। तो हम लोग से पूछा गामा 1/n का, 1/2 का, वही n का 0 to infinity e to the power minus x x के पावर में क्या रखेंगे 1/2 minus 1, n के जगह पे रख रहे हैं क्या 1/2। ठीक, तो देखिए गामा निकाल रहे हैं 1/2 का, तो हो जाएगा 0 to infinity e to the power x, x के पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 dx, दिन को जोड़ घटाव आता है ना। ठीक है, 0 to infinity e to the power minus x x to the power 1, तो हो जाएगा 1/x to the power 1/2 dx। ठीक, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 to infinity e to the power minus x into 1/√x dx, इतना लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिखने के साथ साथ देखिए ठीक, अब हम लोग यहाँ से लेट कर लेंगे कुछ टर्म को। लेट √x को जो है y के इक्वल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, √x को y के इक्वल कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो √x का जब लेट करेंगे तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x। ठीक, d√x/dx इज इक्वल टू dy/dx। और √x का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना 1/2 √x होता है, और dy/dx 2 को अन्य दोहरा दीजिए dx के साथ 1/√x dx इज इक्वल टू 2y। 1/√x dx के इक्वल टू dy। ठीक, तो आप पुटअप कर दीजिए गामा 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity। ठीक, e टू दी पावर क्या रखेंगे माइनस x है, x के जगह पे देखिए यहाँ पर √x है और x के, तो √x इधर से हटेगा, रूट y लग जाएगा, y² हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा y² इंटू 1/√x dx। ठीक, इतना है। तो देखिए 1/2। ठीक, या √x को इस साइड ले जाते तो कट जाता, हम डायरेक्ट 1/√x को क्यों रख लिए, क्योंकि 1/√x dx का वैल्यू 2y है। तो ठीक, यहाँ पर रख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus y, यहाँ पर साथ ही में रख देना चाहिए वैल्यू, यहाँ रख सॉरी। ठीक, यहाँ पर 1/√x dx का वैल्यू क्या आया है 2dy, 2 को बाहर कीजिए dy। ठीक, यह आप लोग का क्या आया पहला समीकरण e टू दी पावर। तो सिमिलरली जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गामा 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to infinity e टू दी पावर माइनस x² dx समीकरण। जब यहाँ पर y² तो है यानी कि x के रिस्पेक्ट दूसरा समीकरण सिमिलरली। ठीक, तो दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई इन समीकरण इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए इसे मिटा देते हैं। दो समीकरण के रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी भगा देंगे। ठीक, तो देखिए तो क्या होगा multiplying in equation first and second
becomes, ठीक। समीकरण 1 और 2 को गुना कर रहे हैं, गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinitive e to the 2 into e to the power minus y dy into 0 to infinitive e to the power minus x square dx, ठीक। तो आप इसको भी भगा दीजिए, समीकरण 1 और 2 का गुना हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2 ना था, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0 to infinitive डबल इंटीग्रेशन का साइन e to the power minus x square into e to the power minus y square dx dy, ठीक, ऐसे आ जाएगा। अब यह आने के बाद हम लोग करेंगे क्या, x को क्या मान लेंगे, r sin थीटा और y को r cos थीटा, ठीक ठीक। फिर लेट x इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक, y इज इक्वल टू r cos थीटा, इतना कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब 0 to r इंफिनिटी, जब 0 to थीटा तो π/2, ठीक, इतना करेंगे, कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, dx dy क्या चीज में चेंज हो जाएगा, r dr d थीटा, क्या हो जाएगा, dx dy d थीटा क्या चीज में चेंज होगा, r dr d थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो देखिए पुटअप करते हैं वैल्यू हम लोग, तो इसको मिटा देते हैं, अगेन क्या चलेंगे, अगेन गामा 1/2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to infinitive, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, e to the पावर, देखिए e to the पावर इसको यानी कि लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 4 इंटू 0 to infinitive डबल इंटीग्रेशन कर दे दीजिए 0 to infinitive, ठीक, e to the पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि गुना में पावर जुड़ता है तो माइनस में है, तो e to the पावर माइनस वाई और dx dy, ठीक। तो e to the पावर माइनस एक्स स्क्वायर को देखिए, यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होगा, r dr d थीटा, ठीक, ऐसे होगा। तो देखिए लिमिट चेंज अभी नहीं करेंगे, देखिए या कर सकते हैं, जैसे थीटा रखे हैं तो थीटा बाद में है, तो 0 π/2 हो जाएगा, ठीक, 0 to infinity 0 to π/2 और 0 to infinitive, ठीक, थीटा के लिए 0 to π/2 और उसके बाद r के लिए 0 to infinitive, ठीक। तो देखो तो देखो हो जाएगा 4 इन डबल इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to infinitive, और उसके बाद क्या हो जाएगा, e to the पावर माइनस r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू r dr d थीटा, ठीक। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर लिखिए 4 इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 to infinitive e to the पावर माइनस r स्क्वायर इंटू r dr d थीटा, ठीक। 0 to infinitive के लिए अब हम लोग यानी कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, हो जाएगा इतना। उसके बाद r स्क्वायर e to the पावर, ठीक, तो क्या निकलेगा 4 इंटू 0 to π/2 0 to infinitive e to the पावर माइनस r स्क्वायर इंटू r इंटू dr
डी थीटा। ठीक, यहाँ कर लेंगे इतना। आर का वैल्यू क्या करेंगे, डी आर डी थीटा रख दिए। उसके बाद आर को हम लोग आर स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी का इक्वल कर लेते हैं। ठीक, या एक्स के इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा, माने टी ही मान लेते हैं। ठीक, तो लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन डी आर के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी आर क्या देगा, 2r डी टी बाई डी आर। तो हो जाएगा हाफ डी टी इज इक्वल टू आर डी आर। कितना हो जाएगा, ठीक, हाफ डी टी इज इक्वल टू डी आर डी आर, यानी कि आर डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ डी टी। ठीक, तो देखिए पुटअप कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। लंबा प्रोसेस है, बहुत छोटा है। ठीक, तो देखिए पुटअप कर देते हैं। तो क्या था, गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू गामा 0 से π/2 0 टू इन्फिनिटी में क्या था, e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिए, टी लिए। उसके बाद क्या आया, आर डी आर के लिए हाफ डी आर। ठीक, हाफ डी टी आया, डी टी और डी थीटा। ठीक, तो अब इसको मिटाना पड़ेगा नीचे वाले को। तो देखिए तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू π/2। अब इसका इंटीग्रेशन हाफ 1/2 को बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से, तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी डी टी डी थीटा। ठीक, 1/2 से काट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 0 π/2। इसका इंटीग्रेशन टी के क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट माइनस टी बाई माइनस 1 तो 2 माइनस डी थीटा। ठीक, टी के जगह पर क्या माने थे, आर स्क्वायर रख देंगे। 2 इंटू 0 टू π/2 तो क्या हो जाएगा, -1 e टू दी पावर टी, टी के बगल में आर स्क्वायर इन्फिनिटी टू 0 डी थीटा। ठीक, 2 इंटू 0 टू π/2 और उसके बाद क्या रखेंगे, -1 e टू दी पावर आर स्क्वायर है तो क्या होगा, इन्फिनिटिव यानी 0 e टू दी पावर इन्फिनिटिव का स्क्वायर -1 क्या होगा, 0 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक, डी थीटा। तो 2 इंटू 0 π/2 देखिए इसका वैल्यू क्या देगा, 0 माइनस प्लस 1 0 1/1 e टू दी पावर 0 है तो क्या देगा, 1 वैल्यू माइनस प्लस 1 तो 1 इंटू डी थीटा थीटा। तो 2 इंटू डी थीटा यानी कि क्या देगा, थीटा क्या रखेंगे, π/2 माइनस 0 इंटू देखिए π/2 माइनस 0 तो क्या देगा, 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई। ठीक, क्या दिया वैल्यू, पाई दिया इसका वैल्यू। तो देखिए क्या आया, गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आया। तो इसलिए गामा 1/2 निकाल रहे थे तो स्क्वायर है तो इधर आके रूट लग जाएगा, यानी कि गामा 1/2 का वैल्यू क्या दिया, रूट पाई। गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई। तो देखिए यहीं से आप लोग का बट्टा वाला भी निकालना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा गामा 3/2, तो गामा 3/2 तो हम लोग एक चीज फार्मूला पढ़े हैं, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। इस पे बैठाइए तो गामा 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला, n इंटू गामा n। तो 1/2 इंटू गामा 1/2 का वैल्यू क्या निकला है, रूट पाई निकला है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट पाई नहीं आएगा। इसी तरह आप लोग का निकालना रहेगा दूसरा क्वेश्चन, गामा 5/2 तो क्या लिखिएगा, गामा 3/2 प्लस 1 करेंगे
तो क्या आएगा 3/2 इंटू गामा 3/2। तो 3/2 इंटू गामा 3/2 का वैल्यू क्या पता है 1/2 रूट पाई। तो क्या हो जाएगा 3/4 रूट पाई, यही ना आप लोग का। तो यहाँ तक आप लोग देखते रहिए, मेरे वीडियो को जितना से हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।